कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए हम लोग मैथ की प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हमारी जो मैथ की क्लास होगी वो क्लास नंबर 6 होगी। पैडागोजी मैथ की जो पैडागोजी करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। 15 क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैथ में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 15 नंबर आपको न्यूमेरिकल आते हैं जो अलग क्लास में आपको मिल जाती है, उसकी भी हम लोग 100% क्लास करवाते हैं। जो भी कंटेंट उसमें पूछे जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, लगभग एनसीईआरटी जो बुक्स है 3 to 6 तक वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल वो भी करते हैं। अभी हम करेंगे पैडागोजी, जिनमें से गणित शिक्षण विधि होंगे और गणित शिक्षण विधि के साथ साथ पैडागोजी जो फॉर्म आते हैं उनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आज बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, गणित में आकलन के लिए उपयुक्त में से नहीं है। पहला क्वेश्चन ये हमारा नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, जब भी हम लोग नेगेटिव वाले क्वेश्चन करते हैं, नेगेटिव वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 3 ऑप्शन हमारे जो होते हैं, 3 ऑप्शन वो सही हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल क्वेश्चन में हमारी क्या होती है, एक ऑप्शन ही गलत होते हैं। एक ऑप्शन गलत होते हैं, 3 सही होते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हो जाते हैं, एक ऑप्शन ही गलत होते हैं। तो सबसे पहले 3 ऑप्शन को ढूंढ लेंगे वो सही क्या होंगे, आगे बात करते हैं। उसके एक जो गलत होंगे उसी को हम सही करेंगे। तर्क शक्ति, गणितीय भाषा का विकास, गणित अवधारणाओं की समझ, जवाब देने में सटीकता। देखिए आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। आप आकलन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, वो सटीकता बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत होगा। गलत वाले को हम टिक करेंगे। गणित के बारे में अगर बात करें तो लॉजिक, इसमें तर्क शक्ति होगी, गणितीय भाषा का विकास होगा, गणितीय अवधारणाओं को समझने की यहाँ पर क्षमता होगी। आगे क्वेश्चन पर हम लोग आगे क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। इस बार सीटेट 2022 की जो हमारी जो क्लास है, इस बार हम लोगों ने टारगेट रखा है 125 प्लस मार्क्स की, 125 प्लस मार्क्स की। चाहे वो नए बच्चे हों जो बीएड डीएलएड बीटीसी में एडमिशन करवा चुके हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, या फिर जो पुराने बच्चे हो जो बहुत टाइम से सीटेट की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाए। लेकिन इस बार हम लोगों ने सटीकता से क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको 125 जो हमारे इस बार टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर पाएँ। कैसे करेंगे, 3 स्तंभ हम लोगों ने यहाँ पर बनाए। सबसे पहले होगा यहाँ पर आपको नोट्स पढ़ने होंगे, सबसे पहले नोट्स। दूसरी बात, आपको लेक्चर क्लास अटेंड करनी होगी। तीसरी जो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में डेली भाग लेनी होगी। ये 3 स्तंभ आप कर लीजिए। टीचिंग इंस्टीट्यूट आपके साथ है। टीचिंग इंस्टीट्यूट पर आप भरोसा रखें। 125 मार्क्स यहाँ पर डिटेल में कंप्लीट करवा दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर जो हम 15 क्वेश्चन करते हैं, इनमें से मिनिमम इसके लिए 12 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप यहाँ पर 12 क्वेश्चन करते हैं तो 100% आपको यहाँ पर सही चीज़ें हो जाएगी। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, गणित में सीखने के प्रतिकूल प्रतिफल विकसित करने का उद्देश्य है। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक करके पढ़ना, बच्चों की कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित करना, बच्चों को अन्वेषण के लिए प्रेरित करना, सभी प्रश्नों को तार्किक रूप से हल करना। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपके सामने है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। देखिए क्षमता वाले सामूहिक यहाँ पर बल देना ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा, अन्वेषण के लिए प्रेरित करना ये भी नहीं हो जाएगा, सभी प्रश्नों को तार्किक रूप से हल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा 47 के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से असत्य कथन क्या है। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को वैकल्पिक रणनीति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। गणित की कक्षा में विभिन्न भिन्न क्षमताओं वाले बच्चे को एक साथ समूह में रखना चाहिए ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। गणित कौशल कठोर अभ्यास से ही सीखा जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम यहाँ पर लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे। लाइफ लाइन्स के द्वारा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कठोर वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं। आपको पता है कठोर वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड आते हैं जो गलत हो जाएंगे। एक ऑप्शन गलत हो गया। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन गलत हो गया तो राइट आंसर क्या होंगे, चलिए एक चीज़ और, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनको भी हटा देते हैं। तो एक तो होने हैं। अब बचता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों में आपको यहाँ पर राइट आंसर चूज करने हैं। सॉरी, क्वेश्चन को हम लोग समझे नहीं। क्वेश्चन हमने किसको हटाना, असत्य वाले क्वेश्चन ही नेगेटिव पूछा गया है।
क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है क्वेश्चन जब नेगेटिव पूछता है तो 3 ऑप्शन सही होते हैं, 1 ऑप्शन गलत होते हैं, ये चीज़ें हमने कहा। तो चलिए सबसे पहले हम जो जिसको हटाए थे वो तो गलत है, इसीलिए तो नेगेटिव टैग वर्ड था। क्या था ये, नेगेटिव टैग वर्ड था, इसीलिए तो हम हटाए थे। आपको पता है जो क्वेश्चन नेगेटिव वाले क्वेश्चन में गलत होते हैं उसी को हम सही करते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को हम सही करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। संकल्पना मानचित्र के विषय में सत्य कथन क्या है। यह नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। यह केवल शिक्षकों द्वारा नहीं बनाया गया, इसकी प्रकृति पदानुक्रमित होती है, इसमें निगमन विधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, राइट आंसर बताइए। गणित संकल्पना मानचित्र विषय में सत्य असत्य कथन क्या है, इनमें से निगमनात्मक विधि का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। रोमन अंकों का प्रयोग करके गणना करना मुश्किल होता है क्योंकि इनकी प्रकृति भ्रमित करती है, ये कार्य को जटिल बना देते हैं, यह स्थानीय मान को नियोजित नहीं करते। उपरोक्त में से कहीं। यहाँ पर रोमन लेटर की बात की गई, ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर, रोमन लेटर का इस्तेमाल ज़्यादातर प्रयोग हम लोग कैलकुलेशन में यानी गणितीय विधियों में हम लोग ज़्यादातर क्यों नहीं करते हैं, इनके बारे में की जा रही है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रोमन लेटर की। रोमन लेटर जब हम लोग पढ़ते हैं, रोमन लेटर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रोमन लेटर आते हैं। तो इसकी जो गणना इस्तेमाल क्यों नहीं की जाती कैलकुलेशन में, इसकी जो नियोजन मान सही नहीं होते, स्थानीय मान का नियोजन ये सही नहीं करता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। गणित संग्रहालय गणित शिक्षण को रोचक बनाते हैं, सजीव बनाते हैं। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। रोचक बनाते हैं, सजीव बनाते हैं, उपरोक्त में से उपयुक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर गणित संग्रहालय क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए रोचक बनाते हैं, सजीव बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। आगे हम लोग बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणाओं को समझाया जा सकता है, यानी 1 to 5 के जो अभ्यर्थी होंगे लगभग उसकी जो उम्र होगी 6 से 11 साल के बच्चे को जब हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाएंगे, एरिया के बारे में पढ़ाएंगे तो सूत्र को स्पष्ट करके अधिक अभ्यास रटवा कर क्षेत्र भ्रमण ले जाकर बच्चों को नोटबुक, पाठ्य पुस्तक आदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके, देखिए लाइफ लाइन इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर फिर से लाइफ लाइन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए लाइफ लाइन में 2 ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हटा देंगे। पहला चीज़ें सूत्र को स्पष्ट नहीं करेंगे, वो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं तो ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगी पहला। दूसरा रटवा कर, ये चीज़ें हम गलत हो जाएगी, ये रटना किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं होता, नेगेटिव हो जाएगी तो ये गलत हो जाएगी। क्षेत्र भ्रमण छोटे बच्चों को हम करवाते हैं, और नोटबुक, पाठ्य पुस्तक आदि किसी वस्तु में तुलना करके। तो ऑप्शन नंबर जो बेस्ट राइटिंग आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। अगर कोई छात्र 9 गुना 5 45 को 54 लिखता है तो वह ग्रसित है, यानी जो डिसऑर्डर होते हैं उन डिसऑर्डर पर एक क्वेश्चन तो गणित में, एक क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में ये कंफर्म बनने, और एक क्वेश्चन सीडीपी में, 3 क्वेश्चन यहाँ बनने ही बनने हैं। इसीलिए डिसऑर्डर वाले, डिसेबिलिटी वाले आपको चैप्टर बारीकी से पढ़ना चाहिए। तो ग्राफिया, कैलकुलिया, हाइपरलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ठीक है। लिखने की बात आए तो ग्राफिया यहाँ पर किसकी लिखता है कि क्या कर रहा है, वो 45 की बजाय वो क्या लिख देता है, 54 लिख देता है। तो किसकी बात कर रहा है, लिखने की बात कर रहा है। जब भी बात लिखने की आए तो ग्राफिया के बारे में करेंगे, डिसग्राफिया राइट आंसर। लिखता है तो वह डिसग्राफिया, सॉरी यहाँ पर 2 चीज़ें कन्फ्यूजन है। 9 को 45 के बजाय 54 लिखता है तो ग्राफिया, डिसकैलकुलिया होगा, वो कैलकुलेशन की वजह से गड़बड़ कर रहा है। तो कैलकुलेशन की वजह से गड़बड़ कर रहा है, तो कैलकुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया हो जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा का प्रथम स्कूल परिवार मित्र समाज स्कूल है,
औपचारिक अनौपचारिक दो चीज़ें, फॉर्मल इनफॉर्मल दो स्कूल होते हैं, दो शिक्षा होते हैं। फॉर्मल होती है क्लास 1 2 से 0 से लेकर स्टार्ट होती है, यानी जो प्री नर्सरी प्री प्राइमरी होते हैं, नर्सरी में जो होते हैं वहाँ पर, वहाँ से लेके आप ABCD जहाँ तक जा सकते हैं पढ़ने, वो औपचारिक होती हैं। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल की अगर बात करें तो बच्चे सीखना कहाँ से शुरू कर देते हैं, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने माता पिता से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सोचने वाली इनमें इन क्वेश्चनों में ज़रूरत नहीं है। गणित के शिक्षक ने बच्चों से एक पहेली पूछी, अगर मैं 4 दवाइयों और 5 इकाइयों से ज़्यादा हूँ तो, परंतु 4 दहाई और 5 इकाइयों से ज़्यादा हूँ तो, परंतु 5 इकाइयों से कम हूँ तो मैं क्या हूँ? पहेली का शिक्षक पूछना चाहता है। बच्चों को मनोरंजन करता है छात्र, मनोरंजन करना चाहता है अपने शिक्षक। बच्चों को स्थानीय मान का ज्ञान करवाना चाहता है, बच्चों को योगात्मक आकलन करवाना चाहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या मानेंगे? आप खुद को एक शिक्षक मानेंगे। हम बार बार ये चीज़ें कह रहे हैं, अगर आप खुद को एक शिक्षक कहते हैं, मानते हैं, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ आएंगे। तो यहाँ पर क्लियर दिख रही है, इकाइयाँ और दाहें की बात की गई है, तो इकाई दाहें स्थानीय मान, ठीक है। प्लेस वैल्यू की यहाँ पर बात की गई है, किसकी? प्लेस वैल्यू की यहाँ पर बात की जा रही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नहीं है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का बल नहीं है। देखिए, इवोल्यूशन वाली क्वेश्चन भी आ चुकी है। सीखने के अवलोकन पर, छात्रों के सर्वांगीण विकास पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं के सामंजस्य पर, छात्रों के समग्र मूल्यांकन पर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का बल यहाँ पर नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेगेटिव क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सही, 1 ऑप्शन गलत होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। परिपक्व की बात हो रही है, मैच्योरिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। मैच्योरिटी की यहाँ पर की बात की जा रही है। बुद्धि से, रुचि से, विकास से, सृजनात्मकता से। मैच्योरिटी की यहाँ पर जो बात की जा रही है, किससे हो रही है? चलिए राइट आंसर बताइए। मैच्योरिटी आप में तब आती है जब आप किसी चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं, आपको विकास हो जाती है, तभी यहाँ पर मैच्योरिटी आप में आती है। सुरभि गणित में अच्छी है परंतु उसका गणित खराब है, कारण? गणित में अच्छी यानी गणित पढ़ने में अच्छी है, लेकिन कुछ गणित वो बनाने में सक्षम नहीं होते, कम होते हैं। गणित में रुचि नहीं है, लड़कियां प्रायः गणित में कमज़ोर होती हैं। अप्रभावशाली शिक्षण, निरंतर अभ्यास का अभाव। देखिए, लाइफ लाइन का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए, लाइफ लाइन हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन आपको हम शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए लाइफ लाइन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। 2 ऑप्शन बचता है, 2 ऑप्शन में आपसे चूज़ करने में बेहतर होती है। सबसे पहले इसका राइट आंसर सबसे पहले इसको आप देख लीजिए एक बार बारीकी से। अब हम इसका राइट आंसर देखेंगे। अगर रुचि नहीं होती तो सुरभि में गणित में अच्छी नहीं होती, तो इसका मतलब रुचि अच्छी है, तो ये ऑप्शन गलत, पहला। दूसरा, लड़कियां प्रायः गणित में कमज़ोर होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां भी वैज्ञानिक है, लड़कियां भी बहुत सारे साइंटिस्ट में, लड़कियां भी एस्ट्रोनॉट हैं, तो गणित में कैलकुलेशन में कमज़ोर होती ही नहीं है। ये पक्षपात वाली बात होगी आपके सामने, ऑप्शन सी एंड डी। या निरंतर अभ्यास नहीं करती, आपको पता है कि गणित का मतलब होता है अभ्यास करना, तो यहाँ पर अप्रभावशाली शिक्षण होगा। क्योंकि अगर बेहतर लड़कियां गणित में अच्छी है, जो भी लड़कियां सुरभि है, सुरभि गणित में अच्छी पढ़ रही है, लेकिन वो अच्छी कर नहीं पा रही है, क्योंकि अच्छा शिक्षण उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। गणित के पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु होनी चाहिए मनोरंजक, अभ्यास युक्त, तार्किक, व्यवहारिक। वाह, क्या होना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, तार्किक होने चाहिए। गणित एक लॉजिक वाली सब्जेक्ट है, ज़्यादा सोचने वाली बात है बिल्कुल भी नहीं, जो सोचे वो बेवकूफ़। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है औपचारिक शिक्षण, प्रदर्शन, स्व अनुभव, इनमें से कोई नहीं। प्राइमरी लेवल पर बच्चे को 1 to 5 वाले जो 1 to 5 में पढ़ने आते हैं, उनको अनौपचारिक शिक्षा देनी चाहिए, दर्शन शिक्षा देनी चाहिए, स्व अनुभव शिक्षा देनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं, एक तो होगा बउआ, आप याद रखेंगे। ऐसे शिक्षण जिनमें से अभ्यर्थी खुद से काम करे, अभ्यर्थी
खुद से सीखे। जोड़ प्लस टू अगर सीखना चाहे तो 2 पेंसिल उसके सामने, 2 बुक उसके रखने चाहिए, फिर 2 बुक रखने चाहिए, तब उनको वहाँ पर 4 के बारे में बतानी चाहिए। 100 अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के 15 क्वेश्चन पेडागोजी और गणित शिक्षण के संबंध में। आपको 12 करने हैं, कि इसलिए हम 12 करने की कोशिश कर रहे हैं। 125 यहाँ पर हमारी जो टारगेट है सीटेट 2022 में, उसको अचीव करने, ये अचीव करने के लिए हमें 12 क्वेश्चन कंप्लीट करने चाहिए। कैसी क्लास लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।